स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। वर्णानामलथसङ्घानां रसानां छन्दसामते मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शांत शमेश्वरम्। श्री सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नियन्य जाने नैव जाने। बंदहु शिय शिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुधन जन सुखद श्री राम अनुज हनुमान। श्री राम कथा रस रसिक शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनके हो जग काज कलिश मोह बोड़त लखेहु प्रगटेहु सत्य जहान। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणाकुल है भगवान श्री राघव जी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री उमा महेश्वर शिव जी को साक्षात दंडवत। श्री हनुमान जी को दंडवत। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास को बारंबार वंदन। प्रिय श्रोतागण, पिछले वीडियो में आपने राम कथा की महिमा सुनी थी। आज की कथा में मैं राम कथा क्या है वो आप लोगों को सुनाऊंगा। समस्त श्रोतागण को मेरा याद भरा नमस्कार है। जय श्री राम। आज की कथा में उस दिन कथा पक्षीराज गरुड़ काग भुसुंडी के आश्रम में पहुंचे थे। तो काग भुसुंडी ने पूछा कि आप क्यों आए हैं। ये कथा मैं अब सुनाऊंगा, लेकिन उसके पूर्व माता पार्वती शिव जी से प्रश्न करती हैं और कहती हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक यति निकट निवासी। कहती है गरुण जी ज्ञानी नहीं महाज्ञानी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि के हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि के सेवक हैं अति निकट निवासी। देखिए एक दोष है जिसका नाम है कृतज्ञ दोष। ये तब लगता है जब व्यक्ति की जन्मा संस्कार नहीं सही रहता है। आप जिसके साथ रहते हैं उसका दोष नहीं है, पूर्व जन्मों का संस्कार जिसका सही नहीं रहता है उसको ये दोष लगता है। उचित होगा जिसका पूर्व जन्म का संस्कार सही ना हो उसको अपने कुल संस्कार के अनुसार 12-24 वर्ष उसको रहना चाहिए। तो जन्मा संस्कार के परिणाम स्वरूप जीव को कुल की प्राप्ति होती है। नैतिक शास्त्र में कहा गया है कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं।
एक होते हैं विज्ञ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको जन्म से ही ज्ञात रहता है वो। और दूसरा होते हैं अनभिज्ञ, जो विज्ञ नहीं है, ज्ञानी नहीं है, देख करके समाज को सुन करके सीख जाते हैं। अरे भाई फलाने ऐसा किए थे, उनका ये परिणाम हुआ है, हमको नहीं करना है। और तीसरा लोग कहते हैं, शास्त्र उनको कहता है निम्न पुरुष। उनका क्या है, जब तक अंजाम ना भोग ले तब तक वो कुछ भी मानने के तैयार नहीं। इस प्रकार शास्त्र ने 3 प्रकार के लोग बताए हैं। तो कहते हैं कि गरुड़ जी ज्ञानी हैं, हरि के सेवक हैं, फिर भी उनको मोह कैसे हुआ। कहती हैं कि नाथ किस कारण गरुड़ जी वहां पर गए और वहां पर कथा सुनी। तो शिव जी कहते हैं कि जब रघुनाथ किनरण केरा सुमिरत होई मोहे अति वीरा। कहती है सो किम कारण काग पही गयहूँ सुनी कथा मुनि वृंद बिहाई। तो कहते हैं जब रघुनाथ जी लंका में युद्ध हो रहा था, कहते हैं जब रघुनाथ की रण कीरा सुमिरत होए मोत अति बीड़ा। बीड़ा मतलब हंसी आती है। क्यों? श्री लखनलाल कौन है? जो सहस शीस अहिस महीधर लखन चराचर के धनी, समस्त नागों के राजा है लखन जी। कौन ऐसा नाग फांस है जो लक्ष्मण जी की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी को बांधे। और बारित ही निज पति ये जानी लक्ष्मण राम अचरण रतिमानी। लक्ष्मण की आज्ञा के अनुसार नाग फांस लगता नहीं और लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा चलते हैं। तो ये नाग फांस क्या है? ये नाग फांस मेरी सरकार की लीला है। राम जी नाग फांस में बन गए, ये नहीं लीला है, गरुड़ जी ने खोला, ये लीला है। कहते हैं मेघनाथ कर आप बनायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। ये तो रहा राम कथा की महिमा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को लिखने से पहले 7 श्लोक लिखे हैं, वो हम आपको सुना चुके हैं। पहले श्लोक में गोस्वामी श्री तुलसीदास सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करते हैं। क्यों? गणेश जी जो है वो बुद्धि देते हैं। आपको बहुत बोलने की कला हो और बुद्धि ना हो और जो ना बोलने वाली बात हो वही निकल जाए तो फिर क्या होगा आप लोग को मालूम ही है। और बहुत बोलने की कला है और बुद्धि ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करके कहते हैं कि आप लोग मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव जी क्या है? शिव जी विश्वास है और पार्वती श्रद्धा है। और जब तक श्रद्धा और विश्वास की मिलन नहीं होगा तब तक राम कथा गंगा निकलने वाली नहीं है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पहले श्रद्धा और विश्वास का विवाह करवाया तब राम कथा कही। तीसरे श्लोक में शिव जी के गुरु स्वरूप की वंदना करते हैं। चौथे श्लोक में माता सीता की वंदना करते हैं, नहीं वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करते हैं। और 5वें श्लोक में सीता जी की वंदना है। 6वें श्लोक में श्री राघव सरकार की वंदना है। और 7वें श्लोक में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी
अपनी बात कहते हैं नाना पुराण गुह्यंती निगमागन सम्मतम यह रामायणम। कहते हैं पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। कहते हैं इन सबका सार और धरती पर जितना रामायण है, धरती पर कितने रामायण हैं? बोले रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक। बोले इन सबका सार हमने श्री रामचरितमानस को लिखा है। और उसके बाद इस 7 श्लोक लिखने के बाद श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई है। कहते हैं बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा अमिय मोरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुजि पलिवारु श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कहते हैं बंदहु गुरु पद पद्म परागा। कैसे? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि मतलब चाह, सुंदर रुचि। गुरु के चरणों की रज का वंदना करने से, गुरु चरण रज का सेवन करने से व्यक्ति की रुचि बदल जाती है। रुचि मतलब चाह बदल जाती है। और कहते हैं सुरुचि सुवास। सुवास मतलब सुगंध, जीवन में सुगंधता आता है। और सरस, सरस मतलब कि एकदम सहज हो जाना। देखिए संसार में सब कुछ होना सहज है, मगर सहज होना बहुत कठिन है। डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, कथावाचक बन जाना, ये सब सरल है। मगर आदमी सहज हो जाए ये बहुत कठिन है। तो कहते हैं सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अनुराग क्या है? बोले राग मतलब होता है प्रेम। घर में, परिवार में, समाज में जो हम लोग प्रेम करते हैं उसको कहा जाता है राग। और वही प्रेम भगवान के सगुण स्वरूप में जब जीव करता है उसको हम कहते हैं अनुराग। और प्रेम जब ऊपर जाता है भगवान के निर्गुण स्वरूप में तो उसको कहा जाता है वैराग। तो देखिए पहले राग, तब अनुराग, तब वैराग। राग से अनुराग में जाना है, जंप नहीं मारना है। जंप मारेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा और छितरा जाएंगे। जंप नहीं मारना है। पहले आप अपने घर परिवार में प्रेम करिए, माता पिता को प्रेम करिए, भाई को प्रेम करिए, अपने पत्नी को प्रेम करिए, बच्चों को प्रेम करिए। तो जब घर परिवार में प्रेम करेंगे, घर परिवार से प्रेम करने का स्वभाव बनेगा और साथ में भजन लग जाएगा तो आपका राग कब अनुराग में हो गया आप जान भी नहीं पाएंगे। तो ये रहा। कहते हैं श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के पद के नख का सुमिरन करने से जीव को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दृष्टि कैसी? दृष्टि निर्दोष होना चाहिए। आपके नेत्रों में लेस मात्र भी किसी के प्रति दोष ना हो। यदि इस प्रकार हमारा दृष्टि है तो हमारा दिव्य दृष्टि है। और आगे चलते हैं। आज हम साधु संग तक चलेंगे, चाहे भले टाइम लगे। तो
कहते हैं गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजल नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अंजल क्या है? आज के जमाने में कहा जाए तो काजल है। काजल को अंजल कहा जाता है। तो ये गुरु का जो चरण रज है ये अंजल है। इसको लगाने से क्या होगा? नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नेत्रों में जो दोष है वो सब निकल जाएगा और आपका नेत्र स्वच्छ हो जाएगा। ये तो रही गुरु की महिमा। आगे चलते हैं। तो धरती के ब्राह्मणों का वंदना करते हैं। कहते हैं बंदहु प्रथम अरे महिषूर चरना मोह रहित सब संशय भरना। कहते हैं मैं धरती की ब्राह्मणों का वंदना करता हूँ जो मोह रहित लोगों के संशय रूपी विघ्न का हरण करते हैं। उसके बाद सज्जन और दूजरों का यह है वंदना। तो भैया सज्जन कौन है? कहते हैं कि बिछुड़त एक प्राण हर लीना मिलत एक दारुण दुख दीना। सज्जन कौन है? जिसके बिछड़ने से लोगों को लगता है जान निकल गया, ये सज्जन है। और दुर्जन जब मिलते हैं तो लगता है कि अब जीवन का अंतिम घड़ी है। ये सज्जन और दुर्जनों का परिभाषा है। उसके बाद भगवान के नाम की वंदना किए हैं। नाम के वंदना से पहले साधु की वंदना किए हैं। और साधु संग क्या है ये आज हम बताएंगे। ये कथा थोड़ा लंबा होगा मगर हम विस्तार से बताएंगे। मैं जन फल देखिय तत्काला काक होई पिक बक उमराला सुनिया चरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हे जी सठ शोध रही सत संगति पाई परस परस कुढ़ातु सुहाई। कहते हैं सत सुधरई सत संगत पाई। कहते हैं मैं जन फल। कहते हैं कि इस सत्संग रूपी सरोवर में